हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वाइकिंग वुल्फ की। लेकिन गाइस वीडियो देखने से पहले नहीं वीडियो देखने के बाद में अगर आपका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी की शुरुआत में हमें 1050 दिखाया जाता है, जहां कुछ वाइकिंग अपने 20 जहाजों के साथ में नॉर्मिंगटी नाम की जगह पर पहुंच गए, जहां उन्होंने काफी सारे मॉन्क से लड़ाई की और एक सीक्रेट रूम के बारे में पता किया। वो मॉन्क्स वाइकिंग चीफ के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं कि इस दरवाजे के अंदर मत जाइएगा, मगर वाइकिंग उनकी एक भी नहीं सुनते हैं। जब वो लोग दरवाजे के अंदर गए तो वहाँ पर उन्हें ना कोई सोना मिला और ना कोई चांदी मिली। वहाँ पर उन्हें सिर्फ एक छोटा सा वुल्फ का बच्चा मिला, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कितना बड़ा खतरा है। वो कोई आम वुल्फ का बच्चा नहीं था, बल्कि वो एक हाउंड ऑफ वुल्फ था, जिसे उन्होंने आजाद कर दिया था। वाइकिंग उसको लेकर अपने घर आने लगे, लेकिन जब तक उनका जहाज उनके घर तक पहुँच पाता तब तक जहाज पर सब लोग मर चुके थे। जब उनका जहाज किनारे पे पहुंचा तो उसके अंदर सारे वाइकिंग मरे हुए थे। और अब कहानी दिखाई जाती है 1000 साल बाद, जहाँ पर हमें नीवो नाम के एक छोटे से शहर में एक छोटी सी फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें एक थाले नाम की लड़की थी। वो लोग नीवो शहर में अभी जल्दी में ही शिफ्ट हुए थे। थाले की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम जेनी था। वो बोल नहीं सकती थी। वो लोग अपनी मॉम लिब और अपने स्टेप डैड के साथ में रहते थे। थाले के पास में उसके फ्रेंड जोनस का मैसेज आता है। वो उसे पार्टी के लिए बुला रहा था, इसलिए वो अपने स्टेप डैड से छुपते हुए कोल्ड ड्रिंक बैग में भर के वहाँ से निकल जाती है और आर्थर से कहती है कि वो शाम को लेट आएगी। लेकिन आर्थर उससे कहता है अगर तुम चाहो तो तुम मुझे डैड बुला सकती हो। यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं है, क्योंकि वो उससे कहती है तुम मेरे डैड नहीं हो। तो अब थाले जोनस के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो उसका वेलकम करता है। और थाले के लिए यहाँ पर सब कुछ नया था, इसलिए वो यहाँ पर कुछ अपने दोस्त बनाने की कोशिश कर रही थी। उनकी एक फ्रेंड एलेन, जिसे थाले और जोनस की बॉन्डिंग देखकर जलन होने लगती है। वो थाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और उसे ये भी बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि उसकी पार्टी में कोई अनजान आए, इसलिए वो थाले से अच्छे तरीके से बात भी नहीं करती है। फिर वो जोनस को साइड में ले जाती है और वहाँ पर थाले उन दोनों की बातें सुन लेती है। एलेन जोनस से कह रही होती है तुम हमारी पार्टी में ऐसे किसी अनजान को नहीं ला सकते हो, और आगे से अगर तुम कभी भी ऐसा करो तो उससे पहले मुझसे पूछ लेना। ये सुनकर थाले को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ उसे एलेन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो वहाँ मुड़कर देखती है तो वहाँ पर जोनस और एलेन दोनों नीचे गिरे हुए थे और बुरी तरीके से घायल थे। फिर वो जाकर उनकी हेल्प करती है। वो एलेन को अपने सहारे से वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसके कंधे पर भी कोई हमला कर देता है, जिससे वो गिर जाती है। और वो देखती है कोई झाड़ियों में से एलेन को खींचकर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो वहाँ बहुत डर जाती है और डर कर चीखने चिल्लाने लगती है। इसके बाद क्राइम सीन पर पुलिस पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम भी होती है, क्योंकि थाले की मॉम एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी मॉम के साथ में उनका पार्टनर एलेट भी था, जो उसे वहाँ की सारी सिचुएशन समझाता है और ये भी बताता है यहाँ जो लड़की गायब हुई है वो मेयर की बेटी थी। उसके साथ में एक लड़की भी थी जो कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उससे जाकर सिचुएशन के बारे में बात करनी होगी। तो लिब ये सुनकर बहुत डर जाती है और तुरंत ही अपनी बेटी को संभालने के लिए उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। तो वो उसे बताती है कि वह उसका खून नहीं है, ये एलेन का खून है, जो उसे बचाते वक्त उसके लग गया था, पर उसके कंधे पर एक छोटी सी खरोच आई थी। उसकी मॉम उससे पूछती है यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन थाले उसे कुछ भी नहीं बताती है। एलिट लिब को बुलाता है क्योंकि उन्हें जंगल में कुछ मिला था। उन्हें यहाँ एलिन का खून मिला था और इसके साथ लिब को पेड़ पर एक नाखून का टुकड़ा मिल जाता है, जो कि किसी जंगली जानवर का था। तभी थोड़ी देर बाद हमें थाले को दिखाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तब उसके सामने उसकी मॉम बैठी हुई थी। वो थाले से पूछती है अब तुम मुझे बताओ कल रात क्या हुआ था। तभी धीरे धीरे वो अपनी मॉम को सब कुछ बताती है कि उसने एलेन और जोनस को बातें करते हुए देखा। जब वो वहाँ से जाने लगी तब किसी ने उन पर हमला कर दिया और वहाँ पर उसने क्या देखा उसे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, जिस वजह से कुछ भी नहीं दिख पा रहा था। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि थाले की दोनों आंखों का कलर अलग अलग हो गया था। और उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं वहाँ पर जितने बच्चे मौजूद थे वो दोनों इन्वेस्टिगेटर उनसे उनका स्टेटमेंट लेते हैं, लेकिन उनके स्टेटमेंट से उन्हें कुछ खास पता नहीं चल पाता है। अभी तक एलेन की बॉडी भी उन्हें नहीं मिली थी। उसके बाद लिब थाले को घर छोड़ती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में बात करती है। वो कहती है कि क्या आपको उनकी याद नहीं आती है। तो लिब उससे कहती है उसने बहुत कोशिश की थी उसके फादर के साथ में अच्छा रिलेशन रखने की, लेकिन उसकी बहुत कोशिश के बाद भी उनका रिश्ता खराब होता चला गया। और यहाँ पर थाले अपनी मॉम को चुप करा देती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था उसकी मॉम उसके डैड से प्यार ही नहीं करती थी। उसके बाद रात को लिब उस नाखून के बारे में सर्च करती है जो उसे जंगल में मिला था। उसके बाद रात को लिब उस नाखून के बारे में सर्च
सर्च करती है जो उसे जंगल में मिला था और वो नाखून भेड़िए के नाखून से मैच कर जाता है। तो इसलिए वो एलियट को फोन करती है और उससे कहती है ये नाखून जानवर का है और वो एक भेड़िए का हो सकता है, जिसपे एलियट कहता है कि जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि वो एक भेड़िए का नाखून है तब तक हम हंट की परमिशन नहीं ले सकते हैं। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग लिप के पास में एलियट की कॉल आती है और वो बताता है कि एलन की बॉडी मिल गई है और वहीं पर बैठी थाले भी इस बात को सुन लेती है। अब वो और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि जब से ये इंसिडेंट हुआ था तब से उसको अपने आप पर काबू नहीं था। वो बहुत ज्यादा डरी हुई सहमी हुई रह रही थी। जब एलन की बॉडी एग्जामिनेशन के लिए पहुंचती है तब यहाँ पर एलन की बॉडी की हालत बहुत खराब थी। जो उसकी बॉडी को एग्जामिन कर रही थी वो बताती है उसकी बॉडी को बहुत दूर तक घसीटा गया है और उसकी बॉडी से बहुत सारे मांस के टुकड़े और ऑर्गन गायब थे। उसके गले पर भी बहुत गहरे गहरे निशान बने हुए थे। इससे पता चलता है कि जो भी एनिमल था वो एक नॉर्मल वुल्फ तो नहीं था। उसके बाद जब लिप बाहर आती है तो एलन की मॉम बाहर खड़ी होती है जो कि उसको देखने की जिद कर रही थी, लेकिन वो लोग उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। जाहिर सी बात है कि एलन की हालत बहुत खराब थी। अगर एलन की मॉम अपनी बेटी को देख लेती तो वो और भी परेशान हो जाती। इसके बाद दिखाते हैं कि थाली वापस से क्राइम सीन पर पहुंचती है और उसकी हालत बहुत अजीब सी हो गई थी। वो वहाँ पर देखती है कि एलन उसे वहाँ पर फिर से दिख रही होती, लेकिन ये कोई रियल नहीं था, उसे सिर्फ इल्यूजन हो रहा था। इसके बाद पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है जो अपना नाम लार्क बताता है। वो यहाँ लिप से मिलने आया था क्योंकि उसके पास में इस केस के बारे में जानकारी थी। लिप उससे मिलती है और उससे पूछती है कि उसके पास केस के बारे में क्या जानकारी है। वो बताता है जिसे आप सब मिलकर ढूंढ रहे हैं वो कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं है बल्कि एक बेयर वुल्फ है जो कि इंसानों के खून का प्यासा है और ये सिलसिला जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक इसके ब्लड का कनेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो बेयर वुल्फ ऐसे ही फैलता रहेगा। उसके बाद लिव उसे चुप करा देती है क्योंकि उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो कहती है यहाँ पर एक लड़की की मौत हो गई है और तुम हमें ये एंशिएंट स्टोरी सुना रहे हो। ये सुनकर वो कहता है कि वह जानता था तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि तुम जब भी मेरी बातों पर विश्वास करो तब मुझसे मिल लेना। और जाते टाइम वो लिप को एक सिल्वर बुलेट दे के जाता है और कहता है जिसे तुम मारने जा रहे हो वो सिर्फ इस बुलेट से ही मर पाएगा। और हमें दिखाते हैं वो लिप के कोट में बुलेट का एक डिब्बा भी डाल देता है और ना चाहते हुए भी लिप उस बुलेट को अपने पास रख लेती है। अब अगले सीन में हमें थाले को दिखाते हैं जहाँ जोनस उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि अगर वो उसे वहाँ नहीं बुलाता तो वो इन सब चीजों में नहीं फंसती। उसके बाद थाले उससे समझाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, उनके साथ जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और उसके बाद जाते टाइम उसे बाहर एलन के दोस्त मिल जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि जो ये बाहर वाले बोल रहे हैं क्या ये सब सच है? तुम एलन को बचा सकती थी मगर तुमने नहीं बचाया, तुमने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, तुम सिर्फ चीखने और चिल्लाने लगी और एलन को मरने दिया, तुमने जानबूझकर एलन को नहीं बचाया है। ये सब बातें सुनकर थाले को बहुत गुस्सा आता है और उसे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और वहाँ जाकर रोते हुए अपने घाव को देखती है जिसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। उसकी मॉम उससे बात करने की कोशिश करती हैं लेकिन वो उनसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। फिर हमें दिखाते हैं रात में सोते समय थाले को फिर से वही सारे ड्रीम्स दिखते हैं जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि वो खुद को फ्लो करते हुए पाती है, लेकिन वो इस बार बहुत सारे खून में बह रही थी। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। फिर अगले सीन में हमें विलियम को दिखाते हैं जिसे एलन की बॉडी एग्जामिन करने के लिए बुलाया गया था। उसे वो मिला हुआ नाखून का टुकड़ा भी दिखाया जाता है जिसे वो कंफर्म कर देता है वो नाखून एक वुल्फ का ही है। उसके बाद लिव अपनी टीम और कुछ हंटर को लेकर जंगल में अंदर पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर उन लोगों को एक बॉडी मिलती है जिसका सर गायब था। इसके बाद लिव उसकी बॉडी की तलाशी लेती है जिससे उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती है। इसके बाद लिव दो हंटर को वहाँ पर रोकने के लिए कहती है और वो खुद कुछ लोगों को लेकर आगे जाती है और थोड़ी दूर चलने के बाद में वहाँ पर उन्हें एक गुफा दिखती है जहाँ पर हिम्मत दिखाते हुए लिव आगे बढ़ती है। वहाँ अंदर जाने पर उसे एक गड्ढा दिखाई देता है जहाँ बहुत अंधेरा था और उसके नीचे जाने के लिए वहाँ पर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। जब वो उतरने की कोशिश कर रही होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे नीचे जाके गिरती है जहाँ पर उसे उस बॉडी का सर पड़ा हुआ मिल जाता है। और तभी हमें उन दोनों हंटर्स को दिखाते हैं जहाँ पर उन दोनों को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। वो दोनों बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। तभी वो धीरे धीरे ऊपर देखते हैं तो एक वुल्फ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो उन पर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। उन दोनों की आवाज टीम तक भी पहुंच जाती है और वो लिप को तुरंत ऊपर आने को बोलते हैं। एलियट उसकी गन लेकर रेडी हो जाता है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। वो वुल्फ बहुत तेजी से आकर उन पर हमला करके उन्हें मार देता
है और वहीं लिप भी सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर अचानक से वो बड़ा सा वुल्फ आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लिप बहुत ज्यादा डर जाती है और जैसे ही वो वुल्फ उस पर हमला करता है वो नीचे गिर जाती है और उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है और वो वुल्फ भी नीचे कूदकर आ जाता है। उसे सामने देखकर लिप उस पर फायर करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इन गोलियों का वुल्फ पर बिल्कुल भी असर नहीं होता है और उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। और तभी वो अपनी पॉकेट में हाथ डालती है तो उसे वही सिल्वर बुलेट मिलती है जिसे वो वुल्फ पर शूट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लिप को हॉस्पिटल में दिखाते हैं, जहाँ पर उसकी आंख खुलती है, वो बिल्कुल ठीक होती है। लेकिन इस फाइट के दौरान एलियट कोमा में चला गया था और उनकी टीम के बहुत सारे लोग मर गए। उसके बाद हमें थाले को दिखाते हैं, जो कि अपनी कॉलेज में बहुत सारी चीजों को नोटिस करती है, जैसे कि उसे हर छोटी से छोटी आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत इरिटेट हो रही थी। फिर वो वहाँ से भागकर वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे एलेन दिखाई देती है जो कि रो रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके इल्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद वो नींद में सोते समय चलने लगती है, जिसके बाद उसकी छोटी बहन जेनी की आंख खुल जाती है और वो थाले को एक पेड़ के पास में खड़े हुए देखती है और फिर वो उसे अपने साथ में अंदर लेकर आती है और उससे कहती है वो हमेशा उसका ध्यान रखेगी। थाले उससे कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है, जैसे वो काफी महीनों से सोई ना हो, और फिर वो वहीं पर सो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि विलियम उस वुल्फ को एग्जामिन कर रहा होता है, जिससे उसे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। वो लिप को बताता है उसने जितनी भी गोलियां उस वुल्फ के मारी थी उससे उसका कुछ नहीं हुआ और एक बुलेट उसे मिली है जिससे उसकी जान गई थी और वो बुलेट होती है सिल्वर की। ये वही बुलेट थी जो उस आदमी ने लिप को दी थी और इसी बुलेट से उसे बहुत गहरा घाव मिला था जिससे उस वुल्फ की मौत हुई थी। और जिस जगह पर ये गोली लगती है उसके आसपास भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। विलियम कहता है इस केस के बारे में मैंने किसी और से भी बात की थी, जहाँ से मुझे पता चला है ये एक वेयरवुल्फ भी हो सकता है। और ये बातें सुनकर लिप बहुत ज्यादा हैरान हो जाती और तभी वो विलियम के साथ लार्क के पास जाती है। वो वहाँ पर जाकर उससे सारी बातें पूछती है। वो बताता है कि उसने जिस वुल्फ को मारा है वो उसके पीछे पिछले 2 सालों से है। ये बहुत ही पुराना वुल्फ है। इंसानों को शुरू से ही जानवरों की शख्सियत को पाना था, इसलिए उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए जिसका नतीजा ये निकला। और ये सिलसिला तब तक खत्म नहीं होता जब तक इस ब्लड लाइन के आखिरी वुल्फ को नहीं मारा जाएगा, यानी कि हो सकता है इस वुल्फ ने किसी और को भी काटा हो, इसलिए अब तक वो भी वुल्फ बन चुका होगा। हमें अगले सीन में थाले और जोनस को दिखाते हैं। जोनस उससे उस दिन के स्कूल के बारे में पूछ रहा होता है कि वहाँ क्या हुआ था। वो उसे बताती है उसे नहीं पता है। उसके साथ आजकल बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। आजकल उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। इन सब बातों के दौरान वो दोनों किस करते हैं और इसी बीच जोनस के डैड की कॉल आ जाती है, तो वो अकेले में जाकर अपने डैड से बातें करने लगता है। और यहाँ पर थाले अकेली होती है जिसे फुल मून दिखाई देता है और तभी वहाँ उसे कुछ अजीब सा होने लगता है। वो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस को महसूस करती है और देखते ही देखते वो एक खतरनाक वुल्फ में बदल जाती है। और थोड़ी देर बाद जब जोनस वापस लौट कर आता है तो थाले वहाँ पर नहीं होती है। तभी जोनस थाले को चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वुल्फ बनी हुई थाले वापस आती है और उस पर हमला कर देती है और उसको मार देती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए लिप को कॉल जाता है। उसके बाद हमें थाले को दिखाते हैं जो कि होश में आ जाती है और वो एकदम खून से लथपथ होती है और उसके मुंह से जोनस की फिंगर भी निकलती है। फिर वो अपने आप को आईने में देखती है और देखकर डर जाती है क्योंकि उसकी शक्ल एक जानवर की तरह थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और उसने रात जोनस के साथ क्या किया। इसलिए वो अपना मुंह ढककर इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि जोनस मर चुका है और अब वो डिसाइड करती है कि उसे इन सब लोगों से दूर जाना होगा। वो इस हालत में अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकती है और इसीलिए रात होते ही वो एक बस में चढ़ जाती है। और ये वाली रात भी एक फुल मून वाली रात थी। उस बस में बहुत सारे लोग होते हैं और देखते ही देखते थाले पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ में चेंज हो जाती है। उसकी आवाज सुनकर वो भी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वो उस बस में बैठे सारे लोगों को बेरहमी से मार देती है और बस का भी एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी लिप को खबर मिलती है तो वो विलियम के साथ में वहां पर पहुंच जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लिप को बस के अंदर थाले का एक लॉकेट मिलता है, जहां पर उसे समझ आ जाता है कि वो नया वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी थाले है।
और वो विलियम को इसके बारे में बताती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द थाले को ढूंढना होगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उसकी फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर उसकी छोटी बहन जेनी ड्राइंग कर रही होती है और उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई चीज उसकी तरफ चलते हुए आ रही है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे उसकी बहन थाले होती है, जो कि अब एक बेयरवुल्फ के रूप में थी। उसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वो चिल्लाकर आर्थर को भी नहीं बुला सकती थी। लेकिन जब जेनी उसकी आंखों में देखती है तो वो नोटिस कर लेती है कि वो उसकी बहन है और उसकी आंखों में देखते देखते वो वुल्फ भी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। लेकिन तभी पीछे से आर्थर आता है और उस पर हमला करता है। वो जेनी को बचाने के लिए वुल्फ को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वुल्फ उसकी बेटी थाले है। जिसके बाद वो जल्दी से जेनी को गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से भागने लगता है। इस बीच में वो बेयरवुल्फ आर्थर के हाथ पे भी काट लेता है, जिस वजह से वो ठीक से ड्राइव नहीं कर पाता है और बेहोश हो जाता है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी आर्थर जेनी से भागकर छुपने को कहता है। बेयरवुल्फ भी उनका पीछा कर रहा होता है और तभी टाउन में से लोग निकल कर आने लगते हैं कि शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ है। और तभी वहाँ पर वो बेयरवुल्फ यानी थाले भी पहुंच चुकी थी और वो इतने सारे लोगों को देखकर सभी पर हमला कर देती है। लोग इधर उधर चिल्लाकर भागने लगते हैं और वो वहाँ पर कई सारे लोगों को मार देती है। पर जेनी को यहाँ पर अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगती है और वो थाले के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे इशारों में समझाती है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन तभी वहाँ पर लिब और विलियम भी आ जाते हैं। लिब उसका ध्यान भटकाती है और विलियम उसको शूट कर देता है, जिससे उस वुल्फ का कुछ नहीं होता है और वो तीनों एक कैबिन में चले जाते हैं, जहाँ पर लिब जेनी को छुपने के लिए कहती है। और तभी थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और तभी अचानक से एक रोशनी आती है। दरअसल वो लार्ग होता है, जो कि वुल्फ को मारने के लिए अपनी गाड़ी से उस पर अटैक कर देता है और कैबिन के अंदर घुसा देता है, जिससे उसे भी काफी चोट लगती है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। और वहाँ पर वुल्फ भी पहुंच जाता है और वो उसे मार देती है। और उसके बाद वो अब लिब पे हमला करती है। लिब किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है, वो बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। यहाँ पर विलियम भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जख्मी था। उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस गया था, इसलिए दर्द की वजह से वो अपने पास में पड़े हुए इंजेक्शन को भी नहीं उठा पाता है। और ये सब जेनी देख रही होती है। अब वो बहुत ही हिम्मत करके बाहर आती है और उस इंजेक्शन को उठा के उस बेयरवुल्फ के लगा देती है, जिससे थाले वहीं पर बेहोश हो जाती है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें लिब को दिखाते हैं, जहाँ पर वो अपनी बेटी के सामने बैठी हुई अफसोस कर रही थी और रो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाई। वो उससे सॉरी बोलती है, लेकिन वो उसे खुलेआम मासूम लोगों को मारने के लिए नहीं छोड़ सकती थी और ना ही वो उसे मार सकती थी। लेकिन वो फिर भी हिम्मत कर रोते हुए एक चांदी की बुलेट को अपनी गन में डालती है और शूट कर देती है। इसके बाद लास्ट सीन में हमें लिब को उसकी बेटी के फोटो के सामने एक सिल्वर बुलेट रखते हुए दिखाते हैं और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। लेकिन गाइस, लिब को हमें थाले पे क्लियरली शूट करते हुए नहीं दिखाया गया है और लास्ट सीन में लिब ने वो बुलेट थाले के फोटो के सामने रखी थी, तो हो सकता है थाले अभी नहीं मरी हो।